हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। पूरा शुरू से सिखाऊंगा। जिसके थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग नहीं आता उसको भी प्रोग्रामिंग आ जाएगा। और फिर देख सकते हैं इस बुक से सिखाऊंगा। ये 9th क्लास का हमारा बुक है। हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है और पूरे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे शुरू से आपको। तो ये 9th क्लास का बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, सुमित अरोरा की तरफ से। तो इसी किताब से आज आपको हम बताने वाले हैं, फुल बेसिक बताएंगे शुरू से। जिसको एक भी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको भी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। फर्स्ट आपको थियरी में ही प्रोग्राम बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। देख सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी है तो फिर उस पर भी आप लोग साथ में कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। और अगर नहीं है आपके पास तो इस तरह से OTG से कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन पर भी चला सकते हैं। JV ड्रॉयड नाम का ऐप आता है, वो बेस्ट ऐप रहेगा आपके लिए। उससे आप इस तरह से OTG में कनेक्ट करके मोबाइल OTG हब में फिर माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको थियरी ही पढ़ाते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करेंगे कोई भी चीज़ प्रिंट करने से। जैसे पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके बताएंगे। तो इसके लिए शुरुआत में हमारा शुरुआत होगा क्लास से। तो इसमें हम लोग कुछ भी पब्लिक या प्राइवेट क्लास लिख सकते हैं, वो ऑप्शनल होता है। तो पब्लिक क्लास हेलो हम लोग मान लीजिए लिख दिए, तो फिर हेलो उसमें भी ऑप्शनल होता है। और पब्लिक या प्राइवेट भी हम लोग लिख सकते हैं, वो हमारा ऑप्शनल होता है। फिर इन नेक्स्ट लाइन करली ब्रेसेस देकर लिखेंगे, ये मेथड लिखेंगे। मेथड किसी भी जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए मेथड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स भी लिख सकते हैं। ये दूसरा, ये नॉर्मल बहुत सिंपल दे दिया है। तो फिर हम कोई भी अपने मन से उसको लिख सकते हैं जैसी हमें नीड हो। उसके बाद इन नेक्स्ट लाइन हम फिर से करली ब्रेसेस लगाकर इन नेक्स्ट लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर यहाँ पर जो भी हम लोग डालेंगे वो प्रिंट करेगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए वेरिएबल डालें तो फिर उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। और अगर इस तरह से देखिए डबल पोस्टऑफिस के अंदर दो लगाकर उसके अंदर जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं, वही प्रिंट होगा। और ये है हमारा कोड प्रिंट कराने के लिए। इसके अंदर लिख देंगे जो, वो हो जाएगा हमारा प्रिंट। और ये फिर करली ब्रेसेस क्लोज, करली ब्रेसेस क्लोज, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इससे हमारा आउटपुट जो निकलेगा हेलो वर्ल्ड निकलेगा। इसको एक बार हम करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। तो गाइस चलिए प्रोग्राम लिख लेते हैं। हमारा प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन रहेगा क्लास बनाने से। तो फिर हम क्लास बनाने के लिए पब्लिक क्लास बनाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं पब्लिक क्लास। फिर पब्लिक क्लास, फिर पब्लिक क्लास लिखने के बाद ऑप्शनल होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम पब्लिक क्लास हेलो लिख देते हैं। पब्लिक क्लास हेलो लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में करली ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर फिर अगले लाइन में हम लोगों को मेथड डिफिनेशन वाला लाइन लिखना है। मेथड लिखने के लिए कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये बहुत ज़्यादा काम आता है तो फिर यही लिख लेते हैं। ये हम लिख चुके हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेथड है हमारा। मेथड लिख चुके हैं पूरा। उसके बाद हम एक करली ब्रेसेस देकर फिर एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम वो कोड लिखेंगे जिससे कोई भी चीज़ प्रिंट होता है, आउटपुट में निकलता है। तो उसके लिए लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसको लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डबल पोस्टऑफिस लगाएंगे। उसको लगाने के बाद अब इसमें जो भी हम लिखेंगे वही प्रिंट होकर निकलेगा। तो फिर मान लीजिए हम सब्सक्राइब लिख लेते हैं, डबल पोस्टऑफिस बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद। फिर हमें टर्मिनेटर लगाना है, इससे जो है कमांड का लाइन क्लोज हो जाता है। फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बस। फिर कंपाइल हो चुका है, दिखा देते हैं आपको पास से।
देखिए आउटपुट जो है हमारा सब्सक्राइब आ चुका है। तो गाइस सब हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब हम शुरू से पूरा एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हो गया पब्लिक क्लास हेलो, ये कि क्लास बनाना पड़ता है। ये जो फाइल है पूरा ये क्लास में ही है। तो फिर हम क्लास बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद एक लाइन बाद फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये है हमारा मेन मेथड। इस मेथड को लिखना पड़ता है कोई भी जावा प्रोग्राम रन कराने के लिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर इस पब्लिक ये मेथड लिखने के बाद उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे जिससे कि प्रिंट होगा हमारा कोई भी चीज़, system.out.println। अब ये लिखने के लिए हम लोग को कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए लिखना ही पड़ता है। तो इसके अंदर हम ये 2 डबल अपोस्ट्रोफ लगाए हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे यही चीज़ हमारा प्रिंट होगा आउटपुट में। और अब इसके जगह पर सब्सक्राइब लिखे हैं, इसके जगह पर लाइक क्लिक कर देखते हैं। हम इसकी जगह पर लाइक लिखते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं। देखिए गाइस अब हमारा जो आउटपुट है वो लाइक निकल कर आ गया है। तो गाइस अब दूसरे प्रोग्राम पर चलते हैं। इसमें हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि 2 नंबर्स को ऐड करें। तो गाइस अब हम करने वाले हमारा दूसरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो फिर कैलकुलेटर बनाने के लिए और कैलकुलेटर जो रहेगा इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, मतलब बाद में आपको इनपुट करना रहेगा। 2 नंबर्स आपको देना है। तो फिर ये प्रोग्राम जो है आपको दोनों नंबर्स को ऐड करके तो आपको बताएगा कि उन दोनों का ऐड क्या होगा। तो फिर यूज़र से इनपुट लेने के लिए जैसे प्रोग्राम करने के बाद हमको आंसर मिलता है, उसमें अगर हमें इनपुट लेना है यूज़र से तो फिर उसके लिए हमें import java.util.star terminator या import java.util.scanner लिखना पड़ता है। ये हमारा पैकेज है इनपुट लेने के लिए। तो फिर हम पहले वही लिख लेंगे। ये हो गया हमारा import java.util.star terminator। इसके बाद ये हमारा हो चुका है फर्स्ट लाइन। उसके बाद हम सेकंड लाइन जो लिखेंगे वो हम क्लास बनाएंगे। तो पब्लिक क्लास और फिर क्लास का नाम लिख लेंगे। जैसे पब्लिक क्लास लिख लें उसके बाद ये जो लिखेंगे हम क्लास का नाम वो ऑप्शनल रहेगा, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लेंगे लाइक। अब नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रेसेस देके अब हम मेन मेथड लिखेंगे। ये हमारा हो चुका है मेन मेथड। इसके बाद अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमें एक स्कैनर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिख लेंगे, देखिएगा इस आप लोग का कोई भी जो एक भी कैरेक्टर लिख रहे हैं कोई भी स्मॉल और कैपिटल होने के लिए इसमें देख सकते हैं आप लोग, जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखेंगे, जो कैपिटल है उसे कैपिटल लिखेंगे। थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो फिर वो हमारा पूरा प्रोग्राम गलत हो सकता है। फिर स्कैनर लिखने के बाद कैपिटल रहेगा, यस कैपिटल रहेगा। स्कैनर लिखने के बाद हमें कोई भी एक बना लेना है। जैसे स्कैनर मान लीजिए यस और सी हम लोग ले लेंगे, स्कैनर का शॉर्ट फॉर्म यस सी मान लीजिए हम लोग ले लिए। फिर इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर यहाँ पर लिखेंगे system.in, फिर टर्मिनेटर। इससे हम लोगों ने ये स्कैनर, इसके बाद स्कैनर के बाद लिखेंगे जो ये वेरिएबल है हमारा हो जाएगा स्कैनर मतलब हमारे स्कैनर बन जाएगा। फिर इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ये मान एस सी जो है ये हमारा न्यू स्कैनर बन चुका है। और फिर टर्मिनेटर लगा देंगे ये पूरा लाइन क्लोज करने के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड लिखने के बाद यहाँ पर एक
करली ब्रेसेस रहेगा। फिर स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए पहले हमें प्रिंट करना पड़ेगा कि एक नंबर इनपुट करिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो फिर इस तरह से ओपन करके डबल अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फिर जो भी हमें लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे लिख देते हैं एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, या लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर हम लोग लिख दिए। फिर डबल अपोस्ट्रोफी एस, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर टर्मिनेटर लगा देंगे, ये क्योंकि क्लोज करने के लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो एरर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अब हमें किसी से इनपुट लेना है, तो फिर उसको सेव कहाँ करेंगे। आप लोग इस मैथमेटिक्स में जैसे कोई भी वर्ड है, मतलब लेटर है कोई भी, ए मान लीजिए, तो ए का जैसे ए प्लस बी, तो अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 4 है और बी की वैल्यू 4 है, तो फिर दोनों ऐड होकर 8 हो जाएगा। तो वैसे हमें ए की जैसे वैल्यू, एक किसी भी लेटर में वेरिएबल उसे कहते हैं, उसमें वैल्यू ले लेना है। तो फिर उसमें लेने के लिए इसके बाद अब हमें एंटर कराना है। तो फिर पहले हम इंट का मान लीजिए वेरिएबल बना लेंगे, इंट टाइप का। इंट टाइप जैसे आप कोई भी नंबर लेंगे, अगर शॉर्ट टाइप वेरिएबल लिखेंगे, तो फिर शॉर्ट टाइप वेरिएबल में हमारा जो नंबर रहेगा वो कम नंबर ही रहेगा, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और फिर जो इंट है वो मतलब मीडियम टाइप रहेगा, और जो लॉन्ग है वो बहुत भी ज़्यादा, आप लोग मिलियंस में, करोड़ों में नंबर ले सकते हैं। तो फिर इस तरह से होता है। और फिर बुलियन वगैरह वो सब दूसरा है, वो आगे जाकर आपको काम आएगा, स्ट्रिंग वगैरह। तो फिर इंट मान लीजिए ए ले लिए हम लोग, उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लेंगे इनपुट, हमें यूज़र से लेना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर स्कैनर के बाद SC बनाए थे, स्कैनर यहीं पर काम आएगा स्कैनर। तो स्कैनर SC लिखे थे, इसलिए SC, फिर डॉट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखने के बाद उसके बाद ये हमारा इंट टाइप का वेरिएबल बनाए थे, तो यहाँ पर इंट लिखेंगे, इसमें आई कैपिटल रहेगा। फिर ये एक बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर टर्मिनेटर लगा देंगे। ये देखिए इसमें कुछ चीज़ आपको याद भी करना पड़ेगा, जैसे ये सब याद करने वाला ही चीज़ ही है, बस इसमें ये सब SC वगैरह ऑप्शनल होता है, ये आप लोग बस एक बार समझ लीजिए तो आपको पूरा प्रोग्राम आ जाएगा, आप लोग बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। और फिर इसमें जैसे कि ये सब कैपिटल वगैरह लगाना है, नेक्स्ट वगैरह, और फिर ये सब थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें याद करना है। और फिर बाकी कंप्यूटर रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा, आपको बहुत काम आएगा आगे जाकर। तो फिर गाइस इतना कर लिए हैं, उसके बाद हम दूसरा नंबर भी लेंगे, तो फिर 2 नंबर रहेगा तभी तो उसे ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग कमांड डालेंगे कि प्रिंट हो जाए, दूसरा नंबर डालने के लिए कहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। गाइस देखिए अगर आप लोग यहाँ पर प्रिंट एलन की जगह पर प्रिंट ही बस लिखेंगे, तो वो जो प्रिंट होता है ना एक ही लाइन में होता है, और जब प्रिंट एलन लगा देंगे, एलन का मतलब लाइन, दूसरे लाइन में तब प्रिंट होगा, लाइन वाइज लाइन प्रिंट होगा। तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दिए, डबल अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए। अब इस डबल अपोस्ट्रोफी एस में जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा, तो इसीलिए एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब हमारा यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा एंटर सेकंड नंबर। पहला नंबर हम लोग ले चुके हैं, दूसरा नंबर हमें लेना है। अब इंट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, बी बना लेते हैं वेरिएबल का नाम बी है। अब जो भी हम लोग सेकंड टाइम एंटर करेंगे वो बी में सेव होगा। फिर हमारे स्कैनर का क्या नाम था, SC, तो यहाँ पर डाल लेंगे SC डॉट नेक्स्ट, और इंट टाइप का वेरिएबल है गाइस, देख सकते हैं इंट। तो फिर यहाँ पर इंट लिख लेंगे, आई कैपिटल रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटर लगा दिए। उसके बाद अब देखिए गाइस, फिर हम लोग लिख लेंगे बी इंट बी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब जो सेकंड नंबर पे हम लोग एंटर करेंगे नंबर,
बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, जैसे इंट मान लीजिए, हम लोग वेरिएबल बना लीजिए ए बी। तो ए बी नहीं, मान लीजिए सी बना लिए। फिर सी जो हम वेरिएबल बनाए हैं, इक्वल टू करेंगे, सी जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं इसको इक्वल टू करेंगे, फिर लिख देंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी टाइप कर दिए हम लोग। अब ए प्लस बी इसका मतलब हो गया सी का जो वैल्यू है ए प्लस बी है, मतलब ए और बी को हम ऐड करेंगे तो वो सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। फिर टर्मिनेटर लगा देंगे। ये गाइस ज़रूरी है, ये सभी लाइन के बाद लगता है, मेन मेथड के बाद नहीं लगेगा, क्लास के बाद नहीं लगेगा, पर इन सब के बाद लगता है, देखिए। तो फिर लगा दीजिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा आपका। और फिर कहीं भी अगर एक भी लेटर आपका गलत हो गया तो तुरंत एरर आएगा। कंप्यूटर बहुत गाइस हार्ड है, पर एक बार अगर आप लोग सीख लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर गाइस इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे। हाँ, तो गाइस इतना लिखने के बाद उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमारा कोड है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। उसके बाद यहाँ पर हम देखिएगा, हमें क्या प्रिंट करना है, ए प्लस बी को प्रिंट करना है। तो ए प्लस बी किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग सी डाल देंगे। उसके बाद इसको बंद करके, टर्मिनेटर ज़रूरी है क्योंकि टर्मिनेटर लगता है क्लोज करने के लिए लाइन को, लाइन हमारा क्लोज है। उसके बाद लगा दिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट, तो फिर 2 ब्रैकेट था, इसीलिए एक ही ब्रैकेट मेथड क्लोज, एक ही ब्रैकेट क्लास क्लोज। उसके बाद इसको हम लोग करेंगे कंपाइल। सो गाइस देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है, इसका मतलब कि हमने कोई गलती की है, तो फिर क्लास में गलती की हमने, तो उसके लिए हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। देखते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सिंटैक्स एरर। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोगों ने गलती की थी ना, यहाँ पर मेन लिखना था, गलती से AMIN लिख दिया है, तो फिर यहाँ पर हम लोग मेन लिख चुके हैं। देखिए गाइस एक भी छोटी सी भी गलती होगी तो पूरी गलती हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस करें और याद करने की कोशिश करें थोड़ा उसको। गाइस देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा, पहले हम लोग प्रिंट किए थे एंटर फर्स्ट नंबर के लिए, तो फिर एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा आ चुका है, प्रिंट किए थे। तो फिर एंटर फर्स्ट नंबर में अब हम नंबर हमारा एंटर कर देंगे कोई भी। तो फिर हम जैसे मान लीजिए हम लोग नंबर 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो फिर 2 एंटर हो गया। फिर देखिए गाइस यहाँ पर आ रहा है एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हम लोग मान लीजिए 3 डाल दे रहे हैं, 3। देखिए गाइस आंसर हमारा आ चुका है इधर नीचे 5। तो फिर प्रोग्राम फिनिश्ड। और इसको अगर थोड़ा आपको और देखने में अच्छा बनाना है तो फिर इस तरह से करिए, यहाँ पर आ जाइए। सो गाइस चलिए अब फाइनल एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा प्रोसेस। देखिए पहले हम फर्स्ट लाइन बताएंगे, रुकिए फर्स्ट लाइन नहीं, देखिए फर्स्ट लाइन हमारा रहेगा import java.util.star terminator। ये इसलिए लगाया जाता है जब हमें यूज़र से इनपुट लेना रहे, ये पैकेज है हमारा। उसके बाद पब्लिक क्लास लाइक, तो फिर ये लाइक में आप कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हैं या फिर रैंडम, ये मतलब ऑप्शनल होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर पब्लिक क्लास, ये हम क्लास बना लिए, ये पूरा इतना प्रोग्राम है सब ये क्लास में ही है, तो फिर ये हम क्लास बना लिए। उसके बाद ये करली ब्रेसेस देकर फिर मेन मेथड लिखेंगे। ये रन कराने के लिए प्रोग्राम, ये जान जाइए मशीन टाइप का होता है, ये रन कराने के लिए प्रोग्राम, जैसे चलने के लिए पैर चाहिए वैसे ये रन कराने के लिए प्रोग्राम, ये मेन मेथड चाहिए, ठीक। तो फिर इसके और भी मेन मेथड होते हैं, वॉइड प्रिंट, वॉइड मेन, जैसे ये होता है तो फिर ये हम लिख देते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होता है ना इसलिए। और फिर इस मतलब इसमें ये यहाँ पर आर्गुमेंट्स नहीं रहते हैं, तो फिर वो सब आप बाद में समझेंगे। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम करली ब्रेसेस देकर उसके बाद स्कैनर बना लेंगे। स्कैनर लिखकर जो भी लिखेंगे यहाँ पर वो स्कैनर मतलब सेव, स्कैनर बन के सेव हो जाएगा। उसके बाद न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हम स्कैनर का फॉर्मेशन कर दिए, तो फिर ये हमारा दोनों यस्सी जो लिखे हैं स्कैनर का शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा स्कैनर। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हमारा कोड है
किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करके डबल पोस्ट्रॉफी एस लगाकर यहाँ पर अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा जो है प्रिंट होगा। तो फिर आप लोग को बताया था मैंने। तो फिर एंटर ए फर्स्ट नंबर, ये थोड़ा गलत लिख दिया है पर एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर भी थोड़ा गलत लिखा है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख देंगे, गलत चाहे सही, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर एंटर लिख देते हैं इसको, एंटर फर्स्ट नंबर। तो फिर हमारा पहले प्रिंट होगा एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद तो फिर आप जब एंटर करेंगे तो उसको एंटर करने के लिए अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे, नीचे वाला इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये लाइन अगर ना लिखें तो फिर आप एंटर नहीं कर पाएंगे, बस ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप एंटर नहीं कर पाएंगे। जो इंट ए लिखे हैं, इंट हमारा डाटा टाइप है, तो फिर ए वेरिएबल हमारा बन गया। डाटा इंट डाटा टाइप का वेरिएबल, मतलब ये जितना इनफ वैल्यू इसमें सेव कर सकते हैं। तो फिर ए हमारा एक वेरिएबल मान लीजिए बन गया। फिर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा जैसे जो भी हम इनपुट करेंगे तो एस सी डॉट नेक्स्ट, इसके वजह से ये यहाँ पर एस सी, देखिए यहाँ पर स्कैनर के पास एस सी लिखे थे, तो फिर ये ए इक्वल टू एस सी ये लिखेंगे हम स्कैनर। तो फिर ये ए जो वेरिएबल है, आप लोग जैसे मैथ में वैल्यूज़ होता है उस तरह से, जैसे वैल्यूज़ दिया रहता है तो फिर हम वैल्यूज़ डाल के कर देते हैं, वैसे वही वाला सिस्टम है। तो फिर ए में ए का वैल्यू हो जाएगा जो भी आप इनपुट करेंगे पहले। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सेकंड नंबर, तो जो सेकंड नंबर हम इनपुट करेंगे वो इंट बी लिखे हैं, तो फिर ये बी में सेव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें ए में 2 एंटर कर दिए, इसमें 5 एंटर कर दिए बी में। तो फिर इंट सी, एक सी नाम का भी हम वेरिएबल बना लिए। इसका जो वैल्यू होगा वो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो एक फार्मूला हम डाल देंगे ए प्लस बी, मतलब जो पहले एंटर किए हैं और जो बाद में एंटर किए हैं ये दोनों ऐड होकर सी में सेव हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब जो भी प्रिंट कराना रहता है कोड ये आपको मिल गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम सी डाल दिए, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर ये सब प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पर सी प्रिंट हो जाएगा। नहीं गाइस, देखिए यहाँ पर डबल पोस्ट्रॉफी एस, बगल बगल डबल पोस्ट्रॉफी एस, ये डबल पोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पे भी डबल पोस्ट्रॉफी एस, डबल पोस्ट्रॉफी एस, ये रहता है। डबल पोस्ट्रॉफी एस के अंदर जो लिखेंगे वो डायरेक्ट वही प्रिंट होगा, और जैसे बिना डबल पोस्ट्रॉफी एस के लिखेंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे ए का ए मान लीजिए यहाँ पर हम सी लिखे हैं, तो सी का वैल्यू अगर 5 हुआ तो 5 ही प्रिंट होगा, सी नहीं प्रिंट होगा। तो फिर ये हमारा प्रोग्राम, और ये जो हम लगाए हैं टर्म ये करली ब्रेसेस, तो फिर ये इसलिए लगाए हैं, यहाँ पर ओपन हुआ है तो यहाँ पर क्लोज होगा। ये आप लोग ये जहाँ जहाँ लगता है ये सब आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो है, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया, इस वाले का है, और ये वाला जो है हमारा ये इस वाले का है। ठीक, तो फिर ये हमारा पूरा बन चुका है। यहाँ पर मेन मेथड का क्लोज हो रहा है और फिर यहाँ पर पूरा क्लास क्लोज हो रहा है। ठीक, अपना हो गया। उसके बाद हम रन कराएंगे एक बार और प्रोग्राम। एंटर फर्स्ट नंबर हमारा आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 एंटर कर दिए, 5 हमारा एंटर हो चुका है। एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद 15 आ चुका है हमारा आंसर, देखिए 15 आ चुका है हमारा आंसर। बस यही था, और थोड़ा अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम ये जो है सिस्टम डॉट प्रिंटलन के बाद यहाँ पर एक इस तरह से भी आप लोग लिखते हैं, जैसे कि डबल पोस्ट्रॉफी एस लगाकर फिर लिख सकते हैं योर आंसर इस, फिर हम डबल पोस्ट्रॉफी एस क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे। देखिए आपने प्रोग्राम में देखिए क्या हो चुका है, योर आंसर इस, ये देखिए डबल पोस्ट्रॉफी इसमें लिखे हैं, तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा कलर। और यहाँ पर योर आंसर इस सी, तो सी का वैल्यू जो रहेगा वो सी की जगह पे आ जाएगा और योर आंसर इस लिखा रहेगा, और फिर उसका जो वैल्यू आएगा सी का वो हो जाएगा। अब देखिए अब हम करेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, तो एंटर मान लीजिए फर्स्ट नंबर हम लोग 7 कर देंगे। उसके बाद एंटर सेकंड नंबर 3 कर देंगे। उसके बाद देखिएगा इस योर आंसर इस 10, अब तक नहीं लिखता था योर आंसर इस, पर हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, तो फिर योर आंसर इस 10 लगे आ जाएगा आंसर। तो गाइस बस इतना ही था फर्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर
लाइक कर दीजिए भाई, कमेंट सब्सक्राइब जो आपकी मर्ज़ी।